गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। देखिए सवाल नंबर 12, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC, माध्य का AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और PR, माध्य का PM समानुपाती हैं। देखिए चित्र 6.41 में दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की भुजाएं BC और QR की माध्यिकाएं क्रमशः AD और PM है। और हमें दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC, माध्य का AD अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ PR, माध्य का PM समानुपाती हैं। यानी कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, माध्य का AD बटे PM। ये हमें दिया है। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 1 और ये हमें ज्ञात है। अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे AB बटे PQ बराबर BC। BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु D है और BC बराबर होगी 2BD के। ये इसके मध्य बिंदु है, इसलिए ये भुजा BC के यानी कि 2BD बराबर होगा BC के। तो BC की जगह लिख सकते हैं 2BD। ऐसे ही QM बराबर होगा QR के। तो QR की जगह लिख सकते हैं 2QM और बराबर AD बटे PM। 2 से 2 कट गया और AB बटे PQ BD बटे QM बराबर AD और बटे PM। यहाँ से हमने इन दोनों त्रिभुजों की
संगत भुजाएं समान अनुपात में ये हमारी सिद्ध हो गई। तो त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम की भुजाएं समान अनुपात में हैं। तो समरूपता कसौटी एस से भुजा 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 से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम की, यानी कि त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम दोनों समरूप हैं। और जब ये त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए इनके संगत कोण बराबर है। तो हम इनके कोण बराबर कर देंगे। कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू एम के, पी क्यू एम के, अर्थात यहां से हम लिख सकते हैं कोण ए वी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण पी क्यू और आर के। क्योंकि जब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं तो इसका नाम हम लिख सकते हैं ए बी सी और इसे लिख सकते हैं पी क्यू आर। तो ये यहाँ से बराबर होंगे और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी वटे पी क्यू बराबर है बी सी वटे क्यू आर, बी सी वटे क्यू आर। ये होगी हमारी समीकरण 1 से। और दूसरा एक कोण ए वी सी बराबर है कोण पी क्यू आर। ये हो गया समीकरण 2 से। समीकरण 2 से। तो दो भुजाएं समान अनुपात में हैं और एक एक कोण बराबर हैं। दो त्रिभुजों के दो भुजाएं समान अनुपात में हैं और एक एक कोण बराबर हैं, इसलिए एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और यहां से ही हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हुए। सवाल नंबर 13, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA का वर्ग बराबर CB इंटू CD। तो एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है कोई,
त्रिभुज ए बी और सी है और एक कोण ये भुजा, ये ए है, ए बी सी है और ये बिंदु कोई डी है। तो कहते हैं कि ए डी सी यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है बी ए सी। तो इसमें इस प्रकार से है बिंदु डी बी सी पर। तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पे सिद्ध करना है सी ए का वर्ग बराबर सी बी इंटू सी डी। हमारे पास दो त्रिभुज हुए, त्रिभुज ए बी सी बिंदु डी बी सी पर इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण वी ए बी ए सी के। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ए बी सी इस पूरे त्रिभुज में और त्रिभुज ए डी सी में इस इतने में। तो कोण बी ए सी, कोण वी ए सी बराबर है कोण ए डी सी के, ये हमें ज्ञात है। दूसरा कोण सी, इस ए बी सी त्रिभुज में भी यही कोण है और ए डी सी में भी यही है, यानी कि ये वाला कोण उभयनिष्ठ है। तो कोण ए सी वी बराबर कोण ए सी डी के, ये उभयनिष्ठ है। ये कोण हमारा उभयनिष्ठ है। तो दो त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हो गए। तो समरूपता कसौटी ए से, ए का मतलब है कोण से, और जब दो दो कोण बराबर होते हैं तो उनके तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में है। तो पहले हम इसकी लेंगे ए बी सी
त्रिभुज ए बी सी की ये इस कोण के सामने वाली भुजा यानी कि बी सी वटे फिर इस दूसरे त्रिभुज के कोण के सामने वाली भुजा सी ए बराबर होगा फिर इस भुजा त्रिभुज ए बी सी की भुजा सी ए वटे फिर इसकी भुजा दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा सी डी। अब इनकी आड़ी गुणा कर देंगे तो सी ए का वर्ग बराबर इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी इंटू सी डी या सी ए का वर्ग बराबर, इसे बी सी को लिख सकते हैं सी इंटू बी सी बी इंटू सी डी। बस यही हमें सिद्ध करना था। सवाल नंबर 15, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी मीनार है, ये मीनार है और ये मीनार होगी, मीनार हमारी पी क्यू और आर एस टी। मीनार की ऊंचाई हम एच मीटर मान लेंगे। एच मीटर मीनार की ऊंचाई है और ये 28 मीटर इस मीनार की छाया है। ये 6 मीटर ऊंची एक स्तंभ है और जिसकी ऊंचाई, जिसकी छाया 4 मीटर लंबी है। माना मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर एच मीटर है तथा स्तंभ की ऊंचाई आर एस बराबर 6 मीटर है। मीनार की छाया क्यू टी बराबर 28 मीटर, स्तंभ की छाया एस टी बराबर 4 मीटर है। अब त्रिभुज, हमारे पास 2 त्रिभुज बने, त्रिभुज पी क्यू टी और त्रिभुज आर एस टी। तो त्रिभुज पी क्यू टी तथा त्रिभुज आर एस टी में देखिए ये 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है, तो कोण पी क्यू टी बराबर कोण आर एस टी के।
दोनों 90 अंश के हैं, क्योंकि मीनार भी सीधी खड़ी है 90 अंश के कोण पर और स्तंभ भी ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मीनार भी ऊर्ध्वाधर खड़ी है, इसलिए दोनों के ये कोण बराबर होंगे। और कोण, ये कोण दोनों का उभयनिष्ठ है। कोण पी टी क्यू, पी टी क्यू बराबर कोण आर टी एस, आर टी एस उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है इसलिए ये बराबर हैं। तो दो त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर होंगे। इसलिए कोण समरूपता से त्रिभुज पी क्यू टी समरूप त्रिभुज आर एस टी, यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, इसलिए संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में कर देंगे हम। पी क्यू वटे इसकी ये भुजा, तो इस त्रिभुज की ये भुजा आर एस बराबर क्यू टी वटे एस टी, इनके मान डाल देंगे। इसका मान है एच, आर एस का मान है 6, क्यू टी का मान है 28, एस टी का मान है 4। तो 4 से इसे काट लेंगे, 4 गुना 4 और 4 सत्ते 28। अब इनकी आड़ी गुणा कर लेंगे इस तरह से और इस तरह से। जब गुणा करेंगे तो h बराबर, इसकी इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, तो ये आ गया बराबर 42 मीटर। तो हमारी जो मीनार की ऊंचाई है वो 42 मीटर है। ये हमारा आंसर। सवाल नंबर 16, AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। तो इसमें हमें सिद्ध करना है, AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। तो ये हमारे दो त्रिभुज हैं A B C, P Q R, इसकी माध्यिका है AD और ये है PM। अब हमें इसकी उत्पत्ति करनी है। उत्पत्ति में
त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, यानी कि ए बी वटे पी क्यू बराबर बी सी वटे क्यू आर बराबर ए सी वटे पी आर। और संगत कोण बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। अब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में कोण ए वी डी, यानी कि कोण V बराबर दे रखा है हमें, कोण B बराबर कोण Q, यानी कि कोण B को लिखेंगे हम A B D बराबर कोण P Q M के। और ए बी वटे पी क्यू बराबर है बी सी वटे क्यू आर के। बी सी का मध्य बिंदु डी है तो बी सी बराबर होगा 2BD के। तो ए बी वटे पी क्यू, बी सी की जगह लिखेंगे 2BD वटे ऐसे ही क्यू आर का मध्य बिंदु एम है तो 2QM बराबर हो गया QR, तो इसकी जगह लिखेंगे 2QM। 2 से ये 2 कट गया, ये हो गया AB वटे PQ बराबर BD वटे QM। तो एक एक कोण बराबर हैं और दो भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, तो इसलिए एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में कर देंगे तो ए बी वटे पी क्यू बराबर होगा ए डी और वटे में पी एम। यही हमें सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम, इसका मतलब है यही सिद्ध करना था।